हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से मैं एक सच्ची घटना से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। तो बात जो है वो तिरुपति बालाजी मंदिर की है। और अयोध्या के एक छोटे गांव के वासी थे जो तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए गए थे। और वो लोग इतने दूर इसलिए गए थे क्योंकि उनको अपने बच्चे का अपना जो उनके घर का सबसे छोटा सा सदस्य था उसका जो है मुंडन करवाना था। तो क्योंकि जब वो एक हफ्ते बाद 2000 किलोमीटर दूर लंबी यात्रा करके वो एक हफ्ते बाद घर वापस आए थे, तो गांव और पड़ोस के सब लोग जो उनके आसपास खड़े हो गए थे और उन सब ने उनको घेर लिया था। और बड़े बुजुर्ग जो घर के थे वो भी घर में ही थे। तो फिर सब लोग जो है आकर उन्होंने उनको घेर लिया। तो सब लोगों ने सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उनकी बातें जानने के लिए कि उनके जो जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे क्या क्या हुआ और उनके साथ जो है वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें हुई, उनकी यात्रा कैसी रही। हर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है ना जब हम गांव में होते हैं। गांव में से अगर कोई बाहर जाता है तो सब लोग बहुत ऐसा एक्साइटेड हो जाते हैं। सबको जानना होता है कि क्या हुआ वहाँ पे और कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। तो फिर वो लोग भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और फिर एक ने कहा कि प्रसाद तो खिलाओ, क्योंकि वो मंदिर गए थे। सब लोगों को हैरानी भी हो रही थी कि इन्होंने जब अयोध्या में इतना बड़ा भव्य मंदिर है तो फिर ये लोग तिरुपति बालाजी क्यों गए अपनी बेटी का मुंडन करवाने के लिए। तो फिर एक ने पूछ ही लिया कि भैया प्रसाद तो खिलाओ, अगर वहाँ पे गए हैं, जाहिर सी बात है अगर कोई मंदिर गया हो तो गांव के सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते, भोले होते, सब मिल बांट कर ही खाते जो भी कुछ होता है। तो उनको लगा होगा कि भाई प्रसाद तो खिलाओ हमें भी। तो फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ अभी खिलाता हूँ। जो भी उनके जो बेटे थे गांव के, तो फिर वो जो अपनी बेटी को लेकर गए थे उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अभी खिलाता हूँ। तो फिर उन्होंने जैसे सूटकेस निकाला, उसके उनकी जो बेटी थी जिसका मुंडन हुआ था उसी ने कहा कि पापा यहाँ पे लड्डू नहीं है, वो छोटे बैग में है और 4 इतने बड़े बड़े लड्डू है कि वो हाथ में भी नहीं आ सकते हैं। तो फिर जैसे उसने ऐसे कहा तो फिर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि अगर हाथ में नहीं आते तो फिर खाएंगे कैसे। तो फिर इस तरह से जो है वो उनका मजाक उड़ाने लगे। तो फिर जैसे ही वो गए अंदर, फिर वो बैग लेके आए और फिर जैसे ही सबकी निगाहें टिकी थी कि अच्छा ऐसे कैसे लड्डू है जो इतने बड़े हैं, ये हाथ में भी नहीं आते। तो फिर सब ने जो है देखने के लिए सब लोग एकदम ऐसे टकटकी से देखने लगे कि अच्छा कैसे लड्डू होंगे। होता है ना थोड़ा एक्साइटमेंट कि किस तरह के लड्डू होने फिर। तो फिर इस तरह से जब वो लोग देख रहे थे तो जैसे उन्होंने वो उसको डब्बे को खोला तो उसमें सच में निकले वो बहुत बड़े बड़े लड्डू थे। तो उनकी जो बुजुर्ग जो घर की महिला थी उन्होंने कहा कि बेटा पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ा लो फिर जाके सबको बांटना था। उन्होंने कहा कि ठीक है अभी चढ़ाता हूँ। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ में वो डब्बा दे दिया और खुद वो नलके के पास जो है हाथ मुँह धोने के लिए चले गए। और फिर जैसे वो हाथ मुँह धो के वापस आए, फिर उन्होंने जब मंदिर में प्रसाद को चढ़ा लिया और 2 लड्डू तोड़कर उन्होंने वहाँ पे जितने लोग थे उन सब में बांट दिए और 2 लड्डू जो है गांव वालों के लिए रख दिए। फिर वो जैसे ही गांव में गए वो खुद भी गए और उनके बाद उनके साथ 2-3 लड़के गए और वो जो प्रसाद बांटने लगे। तो कुछ देर में वो वापस आते हैं, तब फिर उनका जो चेहरा लटका हुआ था, फिर उनकी पत्नी ने कहा कि क्या हुआ आपने प्रसाद नहीं बांटा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर वो ऐसे मुंह लटकाते हुए अंदर चले गए। तो फिर जो लड़के थे उन्होंने बताया कि गांव वालों ने जो है प्रसाद लेने से मना कर दिया, क्योंकि सब लोग जो है ये बातें कर रहे हैं कि प्रसाद के लड्डुओं में जो है मछली की चर्बी मिलाई जाती है और गाय का मांस मिलाया जाता है, चर्बी से बने हुए ये लड्डू होते हैं और इसलिए हमारा धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा अगर हम ये प्रसाद खाते हैं। तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि गांव में भी अब आजकल जो है नेटवर्क का ज़माना है और ये बात जो है सितंबर की है, जुलाई और सितंबर की है। तो फिर इसी साल की है 2024 की। तो फिर अब तो सबके पास ही नेटवर्क की सुविधा है, कहीं मोबाइल और टीवी वगैरह न्यूज़पेपर सब में जो है ये खबर फैल गई थी कि जो तिरुपति के जो लड्डू है उनमें जो है चर्बी मिलाई गई है और चर्बी से बने हुए वो लड्डू है। तो फिर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर सब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और फिर इस तरह से जब उन लोगों को पता चला कि अच्छा ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, तो फिर सब लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात थी कि अगर मंदिरों में चर्बी चढ़ाई जा रही है तो फिर फिर सुरक्षित जगह तो कहीं है ही नहीं अगर मंदिरों में भी मिलावट होने लगी है। तो फिर इस तरह से वो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और फिर उन्होंने
उनकी जो भक्ति जो भावना थी उनकी उसको भी हाथ पहुंची। तो इस तरह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और नहीं बता रहा था वहाँ के जो अयोध्या के जो मुख्यमंत्री थे, अयोध्या के जो मुख्यमंत्री थे एन आर चंद्र नायडू, उन्होंने ही इस बात का खुलासा किया कि इसमें जो है मतलब जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाया गया है। तो इस बात की जब जांच की गई, जब वो वहाँ पे लैब में भेजा गया, तो उसके लिए जब पता किया गया, सब लोगों ने बहुत सारे सवाल किए कि ये सब चीज़ें हुई कैसे। सब ने बहुत ज़्यादा सवाल उठाए कि पहले कहाँ से घी लाया जाता था, पहले कौन इसका जो देख रेख करता था। जो पहले भी तो प्रसाद बनता था, अब इतने बड़े मंदिर में पहले भी प्रसाद बनता था ना, पहले भी अब भी बनता है। तो फिर उससे पहले जो सरकार थी तब कौन था। तब सब लोग कोई सरकार को कोस रहे थे, कोई जो है उनको मतलब साधु संतों को कोस रहे थे कि ये किसने बनाया, किसने किया ये सब, अगर मंदिर में ये सब चल रहा है तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जैसे जांच करवाई, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा जांच हुई, उसकी हर एक चीज़ को देखा गया, परखा गया कि कहाँ से जो है घी आ रहा है। पहले तो घी का दाम थोड़ा कम करके जो है उनसे मांग रहे थे जहाँ से पहले लेते थे, लेकिन उन्होंने मना किया कि इतना कम में नहीं हो सकता है। तो फिर जो है उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को जो है उसका ऑर्डर दे दिया था। तो प्राइवेट कंपनियों ने ठीक बोला। पहले जो 478 में जो घी का जो 1 लीटर का जो प्राइस था, अब वो 319 रुपये में कर दिया गया था। तो प्राइवेट जो कंपनियाँ होती उन्होंने इसके लिए हाँ कहा था, और उन्होंने 20 दिन बाद जो है घी का सप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें जो मेन कारण था वो प्राइस का था कि प्राइस को घटा दिया गया था, और जो जिनसे पहले घी ले रहे थे, जो लोग पहले घी के सप्लाई करते थे, वो लोग अब नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका जो दाम था वो नहीं दिया गया और उनसे कम रेट में घी ले रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ये काम प्राइवेट कंपनियों को दिया गया था, उन्होंने यस कहा इसके लिए। तो मेन कारण यही था कि जो उसमें जो है मतलब घी में जो है मिलावट पाई गई। तब जो 4 लोगों से जो उन्होंने ऑर्डर लिया था, तो फिर उन सब की जो जांच करवाई गई, तो उसमें से एक का जो था वो संदिग्ध पाया गया, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई गई। तो इस वजह से उसकी जांच हुई और उसका जो है हर एक चीज़ को देखा गया, वो क्या करता था, कैसे करता था। कि वो उसमें मांस की चर्बी, गाय भैंस की चर्बी से, गाय भैंस की मांस से जो फैट बनता था उसकी वजह से, या फिर किस चीज़ की वजह से वो लोग जो है उन्होंने घी बनाया, फिर उसको जो बेचा, इस तरह से हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि पर बाद में जब इसका जांच कराई गई थी, वो ना बात सही नहीं निकली। वो तो ये बात सिर्फ ये थी कि मतलब जो नेता थे, जो नेता लोग, उन्होंने आपस में इस तरह से, अब मतलब अब आप समझ सकते हो कि आजकल जो है नेतागिरी अब धर्म स्थानों पे भी चलने लगी है। वहाँ भी लोग एक दूसरे पर लांछन लगाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मतलब किसी की आस्था के साथ भी खेल रहे हैं। तो ये बात बाद में जो है इसका कोई प्रूफ नहीं निकला, और ये बात गलत साबित हुई कि उसमें जो है चर्बी मिलाई गई थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रसाद के जो लड्डू थे वो सुरक्षित थे और उसमें कोई मिलावट नहीं पाई गई। अब ये पता नहीं है कि क्या बात सही है क्या बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है वहाँ तक यही बात सामने आई है कि बाद में जो है वो गलत पाई गई। उनकी जो चंद्र नायडू बाबू थे, जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है इस बात का गलत आरोप लगाया कि उनके जो घी में मिलावट है और इसमें लड्डू में जो है चर्बी डाली गई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू, और आप हमेशा हैप्पी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।